वो कहता है ए कितने की बेची है, ठीक है, उसे ओवरऑल कितना प्रॉफिट चाहिए, 20%। ओवरऑल मतलब किसका, इसका 20%। सेल प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, टोटल 3 चेयर्स। अभी ये निकाल देंगे, बाद में देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन ये और सर ये एक तो निकाल दी हुई है, अब 2 आनी चाहिए, लेकिन हम पहले 3 की निकालेंगे, उसमें से एक को निकाल देंगे वापस, फिर रिमेनिंग 2 बचेगा। निकालने क्या आता है, सोलह सौ 20 हो गई। ये सेल प्राइस ऑफ 3 चेयर है, ये सेल प्राइस ऑफ 1 चेयर है, उसने क्या मांगा, सेल प्राइस ऑफ 2 चेयर, रिमेनिंग 2 चेयर। तो क्या करेंगे हम, सेल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स कैसे आएगी, इसमें से उस 405 को माइनस कर दें तो 1215 रुपए आते हैं आपके। 3 की कीमत निकाली पहले, 3 कितने की बिकी वो भी निकाल दी, एक कितने की बिकी वो भी निकाल दी, हमें चाहिए 2 की, तो 3 में से 1 उड़ा दिया। ये चीज नोट्स में ऐसा की, वैसे नहीं करनी है आप लोगों ने, समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2.4। मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दूंगा, जो रह जाएंगे कल पूरे कर लेंगे। ठीक है, सबसे छोटा पॉइंट, नॉर्मली यहाँ पे ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगने हैं। क्या लगने हैं, ये पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 टू द 4, 4 टू द, ये बाय ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है इसने मल्टीप्लाई होना है 2 3 दार, बस। अब बेसिस इसे कहते हैं बेस, नीचे वाले को, दोनों की बेस 5 है, तो बेसिस क्या है, सेम है। पावर क्या है, चेंज है, क्या हो रहा है, तो रूल है बेसिस सेम हो डिवाइड हो पावर माइनस, बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो पावर ऐड। तो 5 रेज टू पावर 8 माइनस 6, जो कि बचेगा 5 स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर क्या होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, मुश्किल है, इस पे आ जाए। 2 8 आर 16 प्लस माइनस x 5 है, ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होंगी, ऐड, जो माइनस में थी ब्रैकेट में डाल दी। 5 माइनस 4 है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड, माइनस 16 प्लस माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 एंड y की रेज़ टू पावर। पावर अगर नेगेटिव में हो ना तो उसे उल्टा दिया जाता है, रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, नीचे भेज दिया जाता है, ऊपर भेज दिया जाता है। ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगी, नीचे है तो ऊपर चले जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आ गई समझ कि चली गई, क्लियर है। 2 8 आर 16 प्लस माइनस माइनस x 5 x माइनस 3 मल्टीप्लाई है, पावर ऐड, ऐड करने की वो वैल्यू नेगेटिव की थी, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया। यहाँ पे है y माइनस 4 y 2 है, दोनों मल्टीप्लाई है, ऐड हो गया, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू के साथ 4 के साथ नेगेटिव है तो माइनस 2 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट है, अगले पे आ जाए। 81 3 के मल्टीपल मुझे नजर आ रहे हैं, तो इसको मैं 3 का बना दूंगा, 3 की पावर 4 81 होगी, ठीक है, 7 3 की पावर 5 है, और इसके ऊपर क्या था n माइनस 3 की 4 n माइनस 1, 3 की पावर 5 क्या होगी 243। ना निकालना है तो फैक्टर निकालिएगा, क्या निकालिएगा, 5वें टाइम पे आपका वैल्यू पूरी हो जाएगी। डन है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4n प्लस 5, 4n माइनस 1 प्लस 5, 4n प्लस 3, कुछ समझ आ गई कि चली गई है। 4n 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 सब में है, बेस 3 बेस 3 बेस 3 सब में है, बेस 3 नहीं बेस 3, 5 4 3, छोटा कौन सा है 3, तो इसमें से 3 बाहर निकालने, ये वही ये भी वही, प्लस 3 बाहर निकाला, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 2, यहाँ कितने बच जाएंगे, कि बचेगा कुछ, 4 में से बची 3 के तो 1 बचता है,
वैसे आपको पता था कि नीर में जाओ 4 रुपए की चीज़ 1 रुपये वापस दे दें। ये नीचे है 3 4n+3, ये सेम हो गए। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 की पावर 1 क्या होती है? 3 एज इट इज। 9 - 3 क्या होता है? आगे चलेगी। जिसकी पावर 0 वो किसके बराबर होती है? ये ऑब्जेक्टिव है। a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, b रेज टू पावर इक्वल टू 1, c रेज टू पावर इक्वल टू c रेज टू पावर 0 इक्वल टू डॉग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। कुछ भी आए 0 पावर है 1। प्लीज भाई समझ आई? चले इस पे आए। 3 की पावर 5 क्या होती है? 243 -2/3। 2 की पावर 5 -1/5। 196 को मशीन में डाल देते हैं। दो पेयर टू, एक पेयर 2 का, एक पेयर 7 का है। 2 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, ये क्या है? माइनस ये क्या है? कुछ ना हो तो स्क्वायर रूट, 3 हो तो क्यूब रूट, 4 है तो फोर्थ रूट, p है तो pth रूट, डॉग है तो डॉगेथ रूट। कुछ भी हो उसका th होगा, pth pth। 9 तो 9th रूट, 10 तो 10th रूट, डॉग तो डॉग्थ रूट। ठीक है, इधर हो गया। अब नीचे कुछ नहीं था, यहां पे तो क्या होगा? 2 होगा। 5 2s आर 10/3, 2 रेज़ टू पावर -1। अब इन दोनों की अलग अलग पावर लगा दूं। कट गए? समझ आएगी? चली गई। 3 रेज़ टू पावर -10/3, 2 रेज़ टू पावर -1, नीचे भी 2 रेज़ टू पावर -1 है। 7 रेज़ टू पावर -1, ये सेम है, ये भी कट गए। ये सेम है, ये भी कट गए। अब ये नेगेटिव ऊपर जाए क्या हो जाएगा? ये ऊपर नेगेटिव नीचे क्या हो जाएगा? यहां लिख दूं बाकी का पार्ट। 7 की पावर 1 होगी और नीचे क्या होगा? 3 की पावर 10/3 हो गई। समझ तो नहीं आई? अब 10/3 है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? 10/3 एक फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? बोले कोई ना। अरुण भाई चलती जाए, कहाँ चलती जाए? आप बताए ना सालम भाई, अब्दुल्ला भाई, अनस आलम भाई। कोई ऐसा बैठा है बंदर, बंदर नहीं बंदा, सॉरी, कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो बताए ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है विद लॉजिक? वजह बताओ उन्हें। शर्म। ऐसी फ्रैक्शन ये 10/3 पे डिवाइड हो रहा नजर आ रहा है ना, तो ये इम्प्रॉपर है। अब एक यूनिफॉर्म पहन गया, टाई भी पहनी हुई है, टोपी भी पहनी हुई है, सर्दियों में कोट भी पहना हुआ है, सॉक्स भी पहनी हुई है, ब्लैक सॉक्स ब्लैक पहनी है, ग्रे पैंट तो ग्रे पैंट पहनी है, ब्लैक शूज तो ब्लैक शूज पहने हैं, व्हाइट शर्ट तो व्हाइट शर्ट पहनी है, नेवी ब्लू टाई तो नेवी ब्लू टाई लगाई हुई है। हर चीज़ कंप्लीट है। प्रॉपर यूनिफॉर्म है इम्प्रॉपर में है? जोगर आपने पहने व्हाइट जोगर है, पहने ब्लैक शूज थे, तो ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर। ये 10/3 पे डिवाइड होता है, नहीं कर रहा तो क्या है? समझ रही है? आसान वर्डिंग में फर्दर डिवाइड होता हो तो क्या है? इम्प्रॉपर। समझना है? ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर भरा है न्यूमिनेटर से, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या प्रॉपर? प्रॉपर। ये छोटा है, ये बड़ा है, या ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा तो डिवाइड होगा? नहीं होगा। डेसिमल की बात नहीं कर रहा मैं, कटिंग की बात कर रहा हूं, नहीं होता। अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो क्या है? ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, जस्ट लाइक डैट, तो क्या है? इम्प्रॉपर। अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा तो क्या है? अब बात समझ आई? डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इस पे आए। डिनोमिनेटर नीचे वाला है, नीचे वाला छोटा है ऊपर वाले से, तो ये थोड़ी मुश्किल वे है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस तरह भी आ सकती है। अगर मैंने आसान हल बताया, डिवाइड करें हो गया, फर्दर डिवाइड हो रहा है तो इम्प्रॉपर था, क्योंकि क्यों प्रॉपर करके नहीं दिया उसने? आप समझ आई? खाना खाने गए, खोला खून तशरीफ ले आया, टिक्का लेंगे,
खून आया तो क्या करेंगे, खा देंगे कि वापस करेंगे? भाई प्रॉपर्ली पका के भेजो। अब आया, पकाया, खोला, खाया, पानी मुंह में क्यों आ गया है? खा गए, तो वो क्या था, प्रॉपर पका हुआ था। ठीक है नी? अब समझ आ गई प्रॉपर इम्प्रॉपर। 3 3 9, पहले 3 आता है, फिर 1 आता है, फिर 3 आता है, तो क्या होगा, 7 की पावर 1 3, 3 1/3 आई कि गई? आंसर क्या कि मैंने पीछे देख लो एक दफा और। इसको ऐसे भी लिख सकता है वो, ये 7 वैसे ही, 3 की पावर 3 का 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जी, पता मुझे। ये आ गया मैं ना, इसके 2 टुकड़े कर दिए। देखिए मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, ऐड करूंगा 3 + 1/3 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ, ये बेसिस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड, अब इसके एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 9, 9 + 1 10/3 दोबारा बन जाएगा। उसको तोड़ के वापस जोड़ के भी दिखा रहा हूँ, ठीक है नहीं? ये करना नहीं है हमने कुछ भी, बस समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया था यहाँ पे। 3 की पावर 3 क्या होगी, 27, ये 3 इधर है, बाहर आ जाएगा, ये 3 अंदर रहेगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1, मतलब इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रेडिकल फॉर्म में। आगे ये चली गई है, 1 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो ऐसे यही कल करवाऊंगा, फिर भी कोशिश करना नहीं होगा मैं कल करवा दूंगा। समझ आई है? थैंक यू।